Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Kuratula and my qualification is MPhil Chemistry. जी स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में हमने जो डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने डिस्कस किया है रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडॉक्स रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, वोल्टिक सेल्स। तो उसमें सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स की लास्ट टाइम हमने 3 एग्जांपल्स डिस्कस की थी। आज जो है हम इलेक्ट्रोलाइटिक लॉ डिस्कस करते हैं, ठीक है, थर्ड लेक्चर में। इलेक्ट्रोलाइटिक लॉ में हम डिस्कस करेंगे फेराडे लॉ, फेराडे लॉ क्या है? अकॉर्डिंग टू फेराडे लॉ the amount of substance that is oxidized or reduced at electrode during electrolysis is directly proportional to the amount of electricity that is provided to the system. ठीक है, मीन्स अब आपके पास इलेक्ट्रोलिसिस में क्या है, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है और एक क्या है, रिड्यूसिंग। ठीक है, मीन ऑक्सीडेशन और ये और क्या, और ये रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो इलेक्ट्रोड पर जितनी अमाउंट में होगी, अब हमें ये तो आइडिया नहीं कि कितनी अमाउंट में होगी, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप जो है करंट कितना प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो अगर हम इस तरह से लिखें, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट इज ऑक्सीडाइज्ड or reduce at electrodes is directly proportional to the current provided during electrolysis. मीन्स ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस आप अपने सिस्टम को जितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, अब उस इलेक्ट्रिसिटी के रिजल्ट में आपका सब्सटेंस मीन्स आपका जो एटम है वो कितनी अमाउंट में ऑक्सीडाइज हो रहा है और कितनी अमाउंट में रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो इसे आप कहते हैं फेराडे लॉ। फेराडे लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो इसमें आपकी किस तरह से इसको हम जो है वो लिख सकते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ oxidation and reduction is directly proportional to electricity. तो ये अब आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है ना। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आपको पता है कि हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं सिस्टम को। ठीक है, अब जब आपने सिस्टम को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की है तो आपने ये देखना है कि आपने कितनी अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की है, उसके अकॉर्डिंग ही रिएक्शन प्रोसीड होगा। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिसिटी के। मीन्स आप जितनी अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे उसके ऊपर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा। ठीक है, ये फेराडे लॉ की जो है इलेक्ट्रोलाइटिक लॉ में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं वोल्टिक सेल।
वोल्टिक सेल को आप गिलवानिक सेल भी कहते हैं। वोल्टिक सेल कौन सा सेल होता है? हमने 2 टाइप्स के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डिस्कस किए हैं। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड द सेकंड वन इज वोल्टिक सेल। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हमने कंप्लीट कर लिया। आज हम डिस्कस करेंगे वोल्टिक सेल के बारे में, ठीक है। तो वोल्टिक सेल अगर हम डिफाइन करें तो वोल्टिक सेल कौन सा सेल है? द सेल through which electricity is produced by spontaneous reaction. क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में तो हमने ये डिस्कस किया था ना कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में, बट इन केस ऑफ वोल्टिक सेल क्या है, इसमें केमिकल एनर्जी is converted into electrical energy. ठीक है, ये इसमें आप क्या करते हैं, आप अपने सिस्टम की जो एनर्जी है वो क्या प्रोड्यूस करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करती है। इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, जनरेट होती है, ठीक है। लेकिन आप इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल उसमें क्या होती है, केमिकल एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है। इन दोनों में डिफरेंस मेन है, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसकी एग्जांपल। इस एग्जांपल में अगर हम डिस्कस करें तो इसकी एग्जांपल में है डैनियल सेल आप यूज करते हैं, और वोल्टिक सेल में आप यूज करते हैं साल्ट ब्रिज। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में तो हमने एक ही सिस्टम यूज किया था, एक ही यानी कि बीकर में या एक ही सिस्टम के अंदर हम रिएक्शन परफॉर्म कर रहे थे, ठीक है। बट इन केस ऑफ वोल्टिक सेल और गैल्वानिक सेल हम इसमें क्या यूज करते हैं, 2 डिफरेंट बीकर्स या 2 डिफरेंट सिस्टम यूज करते हैं, और दोनों में क्या है, डिफरेंट इलेक्ट्रोड यूज करेंगे, सही। अगर इसी एग्जांपल देखें, इसमें हम यूज करते हैं डैनियल सेल, इसको आप बोलते हैं जिंक एंड कॉपर सेल, ठीक है। इसमें आप किस तरह से इसकी वर्किंग करते हैं, सबसे पहले आपने क्या करना है, दो सेपरेट आप बीकर लेते हैं, सही। एक में आप डिप करते हैं इलेक्ट्रोड, दोनों में डिफरेंट होंगे, अब जिंक और कॉपर सेल जो है वो आप यूज करते हैं। इसके अंदर आप इसमें आप लेंगे 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट, ठीक है, और इसके अंदर लेंगे 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, ठीक है। अब ये आपका जो इलेक्ट्रोड है ये कौन सा होगा, जिंक इलेक्ट्रोड, और ये आपका इलेक्ट्रोड होगा कॉपर इलेक्ट्रोड, सही। एक आपका जिंक इलेक्ट्रोड है जिसके अंदर आपने
और उसको उस सॉल्यूशन में डिप करेंगे जिसमें आपका जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, और सेकंड इलेक्ट्रोड होगा आपका कॉपर इलेक्ट्रोड, और इसको आपने इस सॉल्यूशन में डिप करना है जिसके अंदर आपका कॉपर सल्फेट का 1 मोलर सॉल्यूशन प्रेजेंट होगा। ठीक है, इन दोनों सेल को आपने सेपरेट रखना है, क्लियर। और इसको किसी एक्सटर्नल सोर्स के साथ हमने ज्वाइंट कर दिया। देन हमारे पास ये जो है यूज करते हैं, आप सार्ट ब्रिज यूज करते हैं, और इसके अंदर जो है मोस्टली आप इसको सार्ट ब्रिज को इसमें 5% सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड यूज करते हैं, या आप सोडियम क्लोराइड यूज करते हैं। मीन जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं आप इसमें मोस्टली वो सोल्यूशन जो है वो यूज करते हैं। अब जब आप रिएक्शन अपना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, आपने जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट किया, इसमें आपका जिंक सल्फेट का सोल्यूशन था और इसमें क्या है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन। अब जिंक और कॉपर को अगर आप देखें, कंपेयर करें, तो इसमें से अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले इस रिएक्शन के अंदर क्या होगा, आपका जो कॉपर है वो जिंक को ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक है, कॉपर क्या करेगा, जिंक को ऑक्सीडाइज करेगा। मींस किस तरह से ऑक्सीडाइज करेगा, आपका जो जिंक मेटल है, ठीक है, वो क्या होगा, आपका ये जो इलेक्ट्रोड है इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। सही है ना, क्योंकि जिंक का इलेक्ट्रोड डिक्रीज होना स्टार्ट होगा और आपके जो है रिएक्शन मिक्सर के अंदर जिंक 2 पॉजिटिव आयन डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। सही है, और इसकी ऑक्सीडेशन होगी, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे किसकी तरफ, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन की तरफ। अब कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन इसमें क्या है, क्योंकि इसने जिंक को ऑक्सीडाइज किया है, ठीक है, तो इट्स सेल्फ ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। जब ये रिड्यूस होगा तो यहाँ पर आपकी जो फॉर्मेशन होगी वो कॉपर की फॉर्मेशन होगी। सही है, तो यहाँ पर 2 टाइप्स के रिएक्शंस हो रहे हैं, एक आपका होगा ऑक्सीडेशन और सेकंड आपका होगा रिडक्शन। ठीक है, अब आपका ये यहाँ पर क्या होगा, जिंक क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, इट मींस कि आपका क्या होगा, एनोड। सही है, और कॉपर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो ये इलेक्ट्रोड आपका कौन सा होगा, कैथोड। सही है, अब यहाँ पर ये देखें कि यहाँ पर ये नेगेटिव होता है हमेशा और कैथोड क्या होता है, पॉजिटिव। इन केस ऑफ वोल्टिक सेल और डेनियल सेल हम हमेशा ये कहते हैं, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, यहाँ पर इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आपका एनोड क्या था, पॉजिटिव था, बट इन केस ऑफ वोल्टिक सेल हमेशा जो एनोड होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा वो कहाँ से होगा, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। सही है, यहाँ देखें, अब आप इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को पास आउट करवाएंगे। सही है, तो इस तरह से अगर हम इसके रिएक्शंस लिखते हैं। अब यहाँ पर रिएक्शन से पहले अगर हम देखें, साल्ट ब्रिज जो हमने यूज किया था इसका फंक्शन क्या होगा, ये आपके पास जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, और जिंक सल्फेट में आपने देखा कि जिंक क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो रहा है। जब जिंक ऑक्सीडाइज फॉर्म में आ रहा है, इसका मतलब ये है कि वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव फॉर्म में आपके पास आ रहा है। ठीक है, अब उसमें जाहिर सी बात है सल्फेट आयन भी आपके मिक्सर में प्रेजेंट होंगे। अब उसको मेंटेन करने के लिए जो है हम साल्ट ब्रिज यूज करते हैं, और इसके अंदर हम क्या यूज करते हैं, पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड क्या करता है, माइग्रेशन ऑफ चार्ज की वजह से इस सिस्टम को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। इस सिस्टम को भी न्यूट्रलाइज करेगा और इस सिस्टम को भी न्यूट्रलाइज करेगा। मींस वो क्या करता है, सिस्टम के अंदर मौजूद डिफरेंट चार्जेस को मेंटेन करेगा। सही है, तो यहाँ पर आप हम यूज करते हैं आपके पास अगर ये पोटेशियम क्लोराइड है तो यहाँ पर आपके पास आएंगे क्लोराइड आइन। सही है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव स्पीशी है, और यहाँ पर आपके पास क्या आएंगे, पोटेशियम आइंस आपके सिस्टम के अंदर। सही है, तो यहाँ पर अगर हम इसके रिएक्शंस लिखते हैं तो रिएक्शंस में हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन कहाँ हो रही है और रिडक्शन कहाँ हो रही है।
अभी हमने ये डिस्कस किया कि कॉपर कैन ऑक्सीडाइज जिंक, सही, मींस क्या करना है, कॉपर ने जिंक को ऑक्सीडाइज करना है। अब आपका जिंक एक इलेक्ट्रोड ये था ना, सही है, तो आपने जब हम इसका रिएक्शंस लिखेंगे उसमें टू टाइप्स की रिएक्शंस होंगी, एक ऑक्सीडेशन और सेकंड आपके पास कौन सी होगा, रिडक्शन। अब जिंक है आपके पास, तो ये क्या हो गया, जिंक 2 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन जिसने लूज किए, मींस आपका जो जिंक है यहाँ पर क्या हो गई है, उसकी ऑक्सीडेशन। और यही जो इलेक्ट्रॉन जिंक लूज करेगा, कॉपर जो है वो क्या करेगा, यही इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करके आएंगे फ्रॉम एनोड टू कैथोड। जब वो एनोड से कैथोड की तरफ मूव करेंगे तो क्या होगा, कॉपर इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके किस में कन्वर्ट होगा, कॉपर मेटल में। सही, मीन अब आपका ये क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और ये क्या है, रिडक्शन रिएक्शंस। ठीक है, इसमें देखें एनोड के ऊपर क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, और एनोड कौन सा इलेक्ट्रोड है, जिंक इलेक्ट्रोड, और कैथोड के ऊपर क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, और वो आपका कौन सा है, कॉपर इलेक्ट्रोड। तो अगर हम एक इसका लिखते हैं नेट रिएक्शन, उसमें जिंक प्लस कॉपर पॉजिटिव, जिंक 2 पॉजिटिव प्लस कॉपर मेटल। तो ये हम इसका नेट रिएक्शन इस तरह से लिख सकते हैं, सही है। तो अगर हम इसका कंक्लूजन ड्रा करें तो इसमें हम एक तो मेन इसमें जो डिफरेंस है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और वोल्टिक सेल में वो ये है कि आपका जो एनोड है और कैथोड, इन केस ऑफ वोल्टिक सेल, सही है, वोल्टिक सेल में हमेशा एनोड क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज, और कैथोड क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज। एक इसमें मेन डिफरेंस ये है। और सेकंड डिफरेंस आप देखते हैं कि इन केस ऑफ वोल्टिक सेल आप हमेशा जो है साल्ट ब्रिज यूज करते हैं, ये करता है आपके आयंस को मेंटेन करता है, सही। अब यहाँ पर आप देखें, यानी कि यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन होनी है और क्या होनी है, रिडक्शन, सही है। अब जो है कॉपर जिंक को ऑक्सीडाइज करता है, ये इसका हम कंक्लूजन कह सकते हैं, लेकिन क्या करता है, जिंक कभी भी कॉपर को ऑक्सीडाइज नहीं करता, सही। ये हम नेक्स्ट में जाके डिस्कस करेंगे, इसकी रीजन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम डिस्कस करेंगे कि रीजन क्या है कि हमेशा कॉपर ही जिंक को ऑक्सीडाइज करता है, बट जिंक नॉट ऑक्सीडाइज कॉपर। यहाँ पर हमने रिएक्शंस लिखे हैं, सही। तो ये है कि आपका जिंक क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज होगा, और कॉपर क्या होगा, रिड्यूस होगा, सही। तो यहाँ तक आपका ये डेनियल सेल का रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करते हैं SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मीन अगर हमने अब तक जितने भी सेल डिस्कस किए हैं उसमें आपको पता है एक में ऑक्सीडेशन हो रही है, एक में रिडक्शन हो रही है, ठीक है। और वो दोनों हमने डिफरेंट एलिमेंट्स यूज किए हैं, डिफरेंट एटम यूज किए हैं, ठीक है ना। अगर हमने ये देखना हो कि किसी एक एटम को कि वो ऑक्सीडाइज हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, उसके लिए क्या हम करते हैं, एक स्टैंडर्ड जो है वो बनाते हैं और उसके साथ उसको कंपेयर करते हैं। मीन्स अब आपका क्या है, हाइड्रोजन जो है वो उसको हम एक स्टैंडर्ड के तौर पे यूज करते हैं और इसके साथ हम बाकी सारे एलिमेंट्स और एटम्स को कंपेयर करेंगे। मीन्स कुछ अब आपका ये जो शी है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये क्या करता है, ये एनोड के तौर पर भी एक्ट करता है और कैथोड के तौर पर भी एक्ट कर सकता है। इसके ऊपर ऑक्सीडेशन भी हो सकती है और रिडक्शन भी पॉसिबल है,
सही है, वो डिपेंड करता है कि आपका सेकंड एटम जो है वो कौन सा है। तो अगर हम इसको डिफाइन करें तो ये आपके पास क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये आप स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं और इसके साथ आप बाकी एटम्स को क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। सही है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं आपके पास अब आप देखिए ये हाइड्रोजन जो है आप इसमें यूज करते हैं 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इसमें आप हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। और इसका जो आप हमेशा इलेक्ट्रोड यूज करते हैं वो क्या होता है, प्लाटिनम इलेक्ट्रोड होता है जो कि इनर्ट होता है। सही है। इसकी ये कुछ जो है इसमें प्रॉपर्टीज हैं कि आप इसमें हमेशा क्या यूज करते हैं, 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। और जो इसका इलेक्ट्रोड होगा वो क्या किसका होगा, प्लाटिनम इलेक्ट्रोड होगा। रीजन क्या है, प्लाटिनम इलेक्ट्रोड जो है वो क्या होता है, इनर्ट होता है, वो किसी भी एटम या के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता। ठीक है। तो अगर हम इसके रिएक्शंस दिखते हैं तो अगर आपका H पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो इट मीन्स यहाँ पर इसकी रिडक्शन हो रही है, ये रिडक्शन होगी। ठीक है। और अगर हम इसके ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखते हैं तो यहाँ पर क्या होगी, ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन हमेशा आपके पास कौन से इलेक्ट्रोड पे होगी, कैथोड पे। ठीक है। और आपके पास ऑक्सीडेशन कहाँ होगी, एनोड पे। तो अगर आप इन दोनों रिएक्शंस को कंपेयर करें, मींस अगर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन हो रही है या रिडक्शन हो रही है, इन दोनों के केसेस में इसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है। अगर आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं ई नोट से, तो ई नोट रिडक्शन फॉर standard hydrogen electrode in case of reduction and in case of oxidation 0। तो मीन्स आपका टोटल सम भी 0 आएगा, 0 वोल्ट। मीन्स आपका रिडक्शन पोटेंशियल 0 है। जब आप 0 है तो इसको आप क्या करेंगे, अब डिफरेंट एटम्स या मेटल्स और नॉन मेटल्स के साथ इसको कंपेयर करेंगे। ठीक है। तो इसको हम एज अ स्टैंडर्ड यूज करते हैं। अब हम डिफरेंट एग्जांपल डिस्कस करते हैं जिसके अंदर हम जो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी यूज करेंगे और इसके साथ हम कोई दूसरी मेटल या एलिमेंट भी यूज करेंगे। ठीक है। उससे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बेसिकली है क्या। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में आप यूज करते हैं, ये किसके लिए यूज करते हैं, टू मेजर द पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड या वोल्टेज। वोल्टेज ऑफ एन एटम। ठीक है। मीन्स आपने किसी भी एटम के अगर वोल्टेज मेजर करने हैं
ठीक है, उसके इलेक्ट्रोड के थ्रू, तो आप क्या यूज करते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मीन्स आप बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं कि आपको कितनी अमाउंट रिक्वायर है इस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए। ठीक है, तो अगर हम उसमें टू टाइप्स होती हैं बेसिकली स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। एक हम यूज करते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और सेकेंड हम यूज करते हैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। फर्स्ट वन इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और सेकेंड इसमें हम यूज करते हैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जो मोस्टली डिस्कस की जाती है वो होती है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। मींस अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपकी है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अगर हम इसको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के नेम से रिप्रेजेंट हो रहा है कि इसमें जो भी एलिमेंट या एटम हम यूज कर रहे हैं वो क्या होगा, रिड्यूस होगा। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की स्कीम हम ड्रा करें तो उसमें सबसे पहले हम यहाँ पर मेटल्स को ड्रा करेंगे। अब मेटल्स आपके पास कौन कौन सी है, लेट्स सपोज आपके पास लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, जिंक है। ठीक है, तो ये सारी आप डिफरेंट मेटल यूज करते हैं और यहाँ पर आप यूज करते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आप यहाँ पे यूज करते हैं जो कि बिल्कुल स्टैंडर्ड होता है, सही है। फिर आप यूज करते हैं नॉन मेटल्स। अब नॉन मेटल्स में आपके मोस्टली हैलोजेंस आ जाएंगे। मींस जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकती नॉन मेटल्स। उसमें आपके क्या आ जाएंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, इसके अलावा कॉपर, सिल्वर, सही है। तो इसमें आपके नॉन मेटल्स आएंगे। अब यहाँ पर हम लिखते हैं ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शंस, लेकिन आप ये क्या यूज कर रहे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। तो यहाँ पर आपने जो लिखने हैं इन सब के आप रिडक्शन रिएक्शंस लिखते हैं। और रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये मीन्स इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, सही है। अब जिसका आपका लिथियम है ना, तो लिथियम क्या है, लिथियम पॉजिटिव की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन गेन करके लिथियम मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आपका जो सोडियम है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके सोडियम मेटल में कन्वर्ट होगा। सेम इसी तरह पोटाशियम, पोटाशियम मेटल में कन्वर्ट होगा, सही है। फिर आपका आता है हाइड्रोजन। अब आप हाइड्रोजन को जब लिखते हैं तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी, सही है। अब नॉन मेटल्स आपके पास ये सारे नॉन मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स में भी आपने क्या करना है, इसके अंदर क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करेंगे। क्लोरीन है जैसे क्लोराइड आयन बनेगा, इस तरह से क्लोराइड है, इस तरह से अगर आप कॉपर देखते हैं, कॉपर टू पॉजिटिव स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो इस तरह से ये हम डिफरेंट एग्जांपल जो है यहाँ पर डिस्कस करते हैं, सही है। अब यहाँ देखते हैं, अगर हम इनके लिखते हैं पोटेंशियल, तो पोटेंशियल बेसिकली पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव वैल्यूज भी होती हैं। मेटल्स जो हैं वो क्या करती हैं, मोस्टली नेगेटिव वैल्यूज शो करती हैं। मींस यहाँ पर इनके जो पोटेंशियल होंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, इसका क्या होगा, नेगेटिव होगा इन केस ऑफ मेटल्स। और नॉन मेटल्स का हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होगा। अब देखें, इसका नेगेटिव है और इसका क्या होगा, पॉजिटिव। सही है।
तो जो मेटल्स हैं वो क्या करती हैं, नेगेटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल शो करती हैं, और नॉन मेटल्स क्या है, पॉजिटिव जो है रिडक्शन पोटेंशियल शो करेंगी। अब यहाँ पर हमने ये देखना है कि इसमें से कौन सा ऑक्सीडाइज इजीली होगा और कौन सा रिड्यूस इजीली होगा, सही है। अब आपके पास वो स्पीशीज जो जितनी ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू शो करेगी, ठीक है, मीन्स क्या होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू में आएगा उसके ऊपर रिडक्शन क्या होगी, मैक्सिमम होगी, सही है। तो यहाँ पर मीन्स आपकी जितनी भी पॉजिटिव वैल्यूज हैं वो क्या शो करती हैं, रिडक्शन शो करेंगी, सही। यहाँ पर क्या होगी, रिडक्शन। और जितनी भी आपकी नेगेटिव वैल्यूज हम देखते हैं तो ये क्या शो करती हैं, ऑक्सीडेशन, सही है। अगर हम यहाँ देखते हैं तो आप इस तरह से मेंशन करते हैं कि लिथियम इज इजीली ऑक्सीडाइज्ड देन कॉपर या फ्लोरीन, सही है ना। लिथियम इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो नेगेटिव वैल्यू है, सही है। बट इन केस ऑफ, अगर आप देखते हैं, अगर हम इसके ऑपोजिट करते हैं तो कॉपर इजीली रिड्यूस होगा किसकी निस्बत, लिथियम की निस्बत, क्योंकि यहाँ पर देखिए पॉजिटिव चार्ज है ना, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को इजीली एक्सेप्ट करेगा। अब जिस तरह आपके पास डिफरेंट हैलोजेंस हैं, तो हैलोजेंस क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी होती है उनमें, हैलोजेंस में, क्यों, अपने आप को उन्होंने क्या करना है, अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मेंटेन करना होता है, ठीक है। तो अपनी, इसीलिए हम कहते हैं कि जो नॉन मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, बट मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे तो इट मीन्स वो क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन शो करेंगे, बट जो नॉन मेटल्स हैं वो क्या करते हैं, रिडक्शन शो करेंगे, क्लियर। अब यहाँ पर हम बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट की। अब वो एलिमेंट या वो मेटल जो जितना ज्यादा ऑक्सीडाइज होगा, इट मीन्स वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट भी उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, सही है ना। अगर हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो इट मीन्स यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है। अब वो एटम जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो रही है, इट मीन्स वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है ना। क्यों, अगर हम देखते हैं लिथियम इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो इसने क्या किया, लिथियम ने अगर कॉपर को क्या कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है, तो इट सेल्फ ये क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, सही है ना, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट हम ये डिस्कस करते हैं। तो अगर हम इसको डिस्कस इस तरह से करें कि आपका अगर लिथियम है ये रिड्यूसिंग एजेंट है, सही है ना, तो डाउन द ग्रुप, सही है, तो डाउन द ग्रुप हम इस तरह से लिख सकते हैं कि जो है डिक्रीज इन रिड्यूसिंग एजेंट, क्या होगा, अगर हम इसको यहाँ लिखें, डिक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट ठीक है ना। अब मीन्स डाउन द ग्रुप आप देखें कि जो है रिड्यूसिंग एजेंट की जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हो रही है। सबसे जो है बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट ये होगा और सबसे वीक रिड्यूसिंग एजेंट ये होगा। ये बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्यों होगा, क्योंकि ये इजीली ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है ना, और इट्स सेल्फ ये ऑक्सीडाइज होगा, बट अदर एलिमेंट्स को ये क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, ठीक है ना। तो अगर हम इस तरह ऑपोजिट अगर देखते हैं तो डाउन द ग्रुप, ठीक है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम क्या होगा, आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट की स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है, बट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की स्ट्रेंथ क्या हो रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। एक आपके पास होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और सेकंड इज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो जो आपका क्या होगा, जितनी ज्यादा पॉजिटिव स्पीशी होगी, ठीक है, जितनी ज्यादा पॉजिटिव में वैल्यू आएगी वहां पर रिडक्शन हो रही है, सही है ना। अब वहां पर अगर रिडक्शन हो रही है इट मीन्स ये आपके पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, सही है ना, और ये आपके पास क्या होगा, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो डाउन द ग्रुप अगर हम देखते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो यहाँ पर जो है आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की स्ट्रेंथ क्या हो रही है,
इंक्रीज हो रही है, सही है। तो अगर हम यहाँ पर लिखते हैं इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मीन ऑक्सीडाइजिंग की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है और रिड्यूसिंग एजेंट की स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि आपके पास जो है बॉटम में रिडक्शन हो रही है और आपके पास टॉप के ऊपर क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, सही है। तो यहाँ पर अब हम डिफरेंट एग्जांपल डिस्कस करते हैं जिसके अंदर हम इनके डिफरेंट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को देखते हैं जो कि रिडक्शन पोटेंशियल दिखा है, सही है। तो सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कंपेयर करते हैं। तो अगर हम यूज करते हैं जिंक एंड शी सेल, सही है। अब ये हम जिंक और शी सेल यूज कर रहे हैं। इसमें आप देखें कि हमने इन दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अगर हम देखते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। आपको पता है जिंक और इसी तरह से अगर हम हाइड्रोजन को लिखते हैं तो ये किस में कन्वर्ट होगा, हाइड्रोजन, सही है। तो अगर हम इसका देखते हैं रिडक्शन पोटेंशियल, इसका रिडक्शन पोटेंशियल है -0.76 और इसका है 0.00, सही है। अब यहाँ देखें कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल किस में आ रहा है, नेगेटिव में, और ये आपका क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इन दोनों को आपने कंपेयर करना है, इन दोनों के हमने रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ गिवन है। तो अब जो वैल्यू नेगेटिव में होगी वहां पर क्या होगी, हमेशा ऑक्सीडेशन होगी ना। इट मींस इसकी क्या हो जाएगी, रिडक्शन, क्योंकि ये तो वैसे ही न्यूट्रल है। तो अगर एक चीज की ऑक्सीडेशन होगी ऑटोमेटिकली स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की रिडक्शन हो जाएगी, सही है। तो अगर हम इसको अब यहाँ पर देखें, ये हमने लिखा हुआ है इसको रिड्यूस फॉर्म में, तो ये साइन भी इसका ऑपोजिट हो जाएगा, सही है। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, अब जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसी तरह से हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट होगा। तो ये इसका अगर हम यहाँ साइन भी इसका चेंज होगा, प्लस 0.76 एंड 0.0, तो इसका नेट रिएक्शन क्या आएगा, जिंक प्लस हाइड्रोजन आयन, जिंक 2 पॉजिटिव प्लस हाइड्रोजन गैस। तो आपके पास जो इसका नेट रिजल्ट आएगा, मीन इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा वो कितना आएगा, प्लस में आएगा 0.76 वोल्ट, सही है। तो ये आपका क्या होगा, अगर हम देखते हैं जिंक और शी सेल में आपने दो जो है इलेक्ट्रोड यूज किए, एक तो आपका जिंक मेटल जिंक आयन था और सेकंड आपके पास क्या था, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इन दोनों के केसेस में जो है हम देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, क्योंकि ये नेगेटिव साइन है इसलिए जिंक के ऊपर क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन, ठीक है, और सेकंड आपके पास इसके ऊपर क्या होगी, रिडक्शन। मीन्स आपका जो जिंक आप यूज करेंगे वो आप क्या यूज करेंगे, एज ए एनोड, ठीक है, ये आपका एनोड होगा, सही है, और ये आपका क्या होगा, कैथोड। और एनोड के ऊपर आपकी क्या हुई है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड के ऊपर रिडक्शन। ठीक, तो आज जो है हम इतना डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल जो है हम इसकी नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। थैंक यू।